मम्मी, आम खाना अच्छा है, लेकिन पूरा टोकरा मत खत्म कर देना, ओके? आम कई गर्भवती महिलाओं को पसंद होता है और एक सामान्य गर्भावस्था में यह एक स्वस्थ फल का विकल्प हो सकता है। आम में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व फोलेट होता है। फोलेट भ्रूण के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर पहली तिमाही के दौरान न्यूरल ट्यूब दोषों के जोखिम को कम करने में। आम में बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए भी होता है, जो आपके बच्चे के समग्र विकास और वृद्धि में मदद करता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान आम को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन हमेशा सीमित मात्रा में। मुझे नहीं पता था कि आम भ्रूण के शुरुआती विकास में मदद करता है। हाँ, यह योगदान दे सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आम आपके फोलिक एसिड सप्लीमेंट की जगह नहीं लेता है। आम विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को सहारा देने और सामान्य संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन लोग कहते हैं कि आम शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है। क्या यह सुरक्षित है? आम को अक्सर गर्म फल बताया जाता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह गर्भावस्था के दौरान हानिकारक शारीरिक गर्मी पैदा करता है। शरीर की गर्मी का विचार एक पारंपरिक धारणा अधिक है। हालांकि बहुत अधिक आम खाने से एसिडिटी हो सकती है या ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, खासकर यदि बड़ी मात्रा में सेवन किया जाए। बस यह सुनिश्चित करें कि आम किसी भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें। कभी-कभी आमों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों का अवैध रूप से उपयोग किया जाता है और इसे सुरक्षित नहीं माना जाता है। हमेशा फल को अच्छी तरह धोएं और जब भी संभव हो प्राकृतिक रूप से पके हुए आम ही चुनें। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। क्या आप मुझे एक और फल पपीते के बारे में बता सकती हैं? जरूर। गर्भावस्था के दौरान पपीता अक्सर भ्रम पैदा करता है। कच्चे या अधपके पपीते में लेटेक्स की मात्रा अधिक होती है। लेटेक्स गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित कर सकता है। यही कारण है कि आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान कच्चे पपीते से बचने की सलाह दी जाती है। सीधा सा नियम यह है, कच्चे पपीते से बचें। यदि आप पपीता खाना चुनती हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से पका हुआ हो और इसे सीमित मात्रा में खाएं। इसका मतलब है कि मैं पपीता खा सकती हूँ, लेकिन यह पूरी तरह से पका हुआ और प्राकृतिक होना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। पूरी तरह से पका हुआ पपीता, जो नरम और नारंगी होता है, उसमें लेटेक्स बहुत कम होता है और सामान्य गर्भावस्था में सीमित मात्रा में खाने पर इसे सुरक्षित माना जाता है। हालांकि चूंकि पहली तिमाही अधिक संवेदनशील चरण होती है, इसलिए कुछ डॉक्टर एहतियात के तौर पर उस दौरान पपीते से पूरी तरह बचने की सलाह देते हैं। इसलिए यदि आप गर्भावस्था के शुरुआती दौर में हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर से पुष्टि करना बेहतर होता है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करूंगी। और यदि आपके पास गर्भावस्था या पोषण से संबंधित कोई अन्य प्रश्न है, तो बेझिझक किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब देती हूँ। अपना ख्याल रखें और आपके स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था की कामना करती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वास्तव में आपको समझते हैं। साथ ही अगर आप गर्भावस्था के पोषण की अधिक संपूर्ण समझ चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट realparenttalks.com देख सकते हैं।